हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड स्टेट के चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं पहले, जो मोटे मोटे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं चैप्टर का, कि इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए नेम रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और रेडियो एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सॉलिड स्टेट को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड क्या होता है, जो हम अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि सॉलिड सॉलिड का मतलब क्या है, कि जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं, या फिर जिन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता, जिनका वॉल्यूम और साइज फिक्स होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। और क्रिस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो टू टाइप के सॉलिड होते हैं। एक तो क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड, और एक क्रिस्टलीय सॉलिड। अमरफस सॉलिड में क्या होता है कि ये जितने भी इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, वो रेंडमली बिखरा हुआ होता है, कोई कैसे भी। जैसे मान लो हम एक एक रूम है, तो एक रूम में बहुत सारी गेंद क्या कर दे, एक रूम में बिछा दे, तो वो कैसे भी करके चली जाएंगी। और क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है, सारी को हम एक सीक्वेंस में रखेंगे, वन बाय वन करके, एक के ऊपर एक एक लाइन से रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर में हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, देखिए, अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस इन अ क्रिस्टल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। देखिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे समझेंगे यूनिट सेल को, जैसे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का पूरी बिल्डिंग में हर एक कमरा एक जैसा है। तो उस पूरी बिल्डिंग को अगर हमें उसका देखना है कि वो कैसी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रूम को देख लेंगे, उससे हमें क्या हो जाएगा, पूरे रूम का आइडिया हो जाएगा। तो ये जो रूम है, इसको क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल। पूरे बिल्डिंग का क्या होगा, एक पार्ट हो जाएगा ना रूम, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस जहाँ पे वो अरेंजमेंट हो। ठीक है, ये है इसमें। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मिलर इंडिसेस का। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्या होता है, द मिलर इंडिसेस ऑफ अ फेस ऑफ अ क्रिस्टल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द वेरियस एक्सिस। देखिए मिलर इंडिसेस में हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते ऐसे, जैसे एक्सिस होती है ना हमारी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। देखिए अगर कोई प्लेन है और वो प्लेन एक्स को, मान लो ये वाला प्लेन है, ये प्लेन एक्स को क्या करता है, ये ए डिस्टेंस पे, और वाई को बी डिस्टेंस पे, और जेड को सी डिस्टेंस पे क्या करता है, कट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो ए बी सी क्या है, हमारे इंटरसेप्ट है। तो हमें इससे क्या करना है, मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। इसको फाइंड कर, देखिए हमें क्या ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे लिखा हुआ होगा 2a 3b एंड सी। ठीक है, ऐसे मिलर इंडिसेस निकालने के सबसे पहले जो इनके कोफिशिएंट हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 2a 3b और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसके कहते हैं हम इंटरसेप्ट। अब मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे 2/1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये 1/3 एंड ये 1/1। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना, हम इसे फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, इंटीजर में लेके आएंगे। ये 2 3 एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा ना, मतलब इस पूरे में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई। 2 से ये कटेगा, कितना आएगा 3, ये कटेगा तो कितना आएगा 2, और ये हमारा 6। तो हमारे जो मिलर इंडिसेस हो जाएंगे, ये होंगे 3 2 6। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंटरसेप्ट लिखेंगे, 2 -3 एंड -3। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ये हो गया। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ -2 एंड -2। अब ये है कि हम माइनस को कैसे लिखें, हम यहाँ पे माइनस में नहीं लिखते, इसको दिखाते हैं कि ये 3, ये 2 के ऊपर बार लगाएंगे और इस 2 के ऊपर भी बार लगाएंगे। इस बार का मतलब होता है कि ये नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि ये बैक साइड, जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड होती है, सेम इस साइड क्या होती है, ये नेगेटिव, ये इधर ऐसे करके नेगेटिव है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस को फाइंड करते हैं। ठीक है,
इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं। इसमें डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होती है, रो इजकल्स टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम, ए मतलब एज है, और अगर कोई क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया ए क्यूब। एन ए एवोगैड्रो नंबर। जेड होता है अगर हमारा एफ सी सी, बी सी सी और एस सी सी होगा तो उनके लिए जेड की वैल्यू अलग अलग होती है, इंटू एम, एम मतलब मोलर मास। ठीक है, एस सी सी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जेड की वैल्यू होती है 1, एफ सी सी के लिए जेड की वैल्यू 4, एंड बी सी सी के लिए जेड की वैल्यू 2, और एच सी पी के लिए जेड की वैल्यू 6। बट ये ध्यान भी नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, 1, 2 एंड 4। एस सी सी के लिए 1, बी सी सी के लिए 2 एंड एफ सी सी के लिए 4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारा निकलेगा डेंसिटी। देखिए, एस सी सी क्या होती है, पहले हम इसे सिंपली पढ़ लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल होती क्या है। देखिए, सिंपल क्यूबिक सेल वो सेल होती है जिसमें जो हमारे एटम्स हैं, आयंस हैं, वो सिर्फ क्या होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। एटम्स प्रेजेंट ओनली कॉर्नर्स ऑफ द सेल। जैसे ये हमारी एक सेल है, तो ये 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो इन पे क्या होंगे, जैसे हम आप ना एक रूम को कंसिडर कर लीजिए, तो उसके जो भी कॉर्नर्स हैं वो सारे, अगर उस पे एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर्स पे 8 के 8 पे, तो वो हमारी कौन सी सेल हो जाएगी, एस सी सी। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए टॉपिक मेंशन है ये कि ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। जैसे ये है, ये कॉर्नर पे है, तो ये एटम खाली इसमें तो नहीं है क्योंकि ये आगे भी पार्ट है ऐसे, और इसके ऊपर भी ऐसा ही है, इसके साइड में भी ऐसा, इसके पीछे भी ऐसा ही है, इसके इधर भी ऐसा ही है। तो इसका, इसके एक सेल में इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, क्योंकि कॉर्नर का क्या है, ये 8 सेल का भाग होगी, जो एक एटम है ना ये 8 सेल में जाएगा, तो इसका इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। और अगर हमें पूरे में निकालना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर्स, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। इसी तरीके से ये एस सी सी के लिए जेड की वैल्यू कितनी आई है, 1। और अब हम करते हैं एफ सी सी का। ठीक है, फेस सेंटर्ड, फेस क्यूबिक सेल या फिर फेस सेंटर्ड सेल। देखिए, इसमें क्या होता है, फेस, फेस मतलब बोलते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, क्यूब। अब जैसे हमने रूम को कंसिडर किया है, एक क्यूब रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ इक्वल है। तो इसमें क्या है, जैसे एक वॉल, दीवार जो है ना, वो एक फेस का काम करेगी। इसमें हमारे जो एटम प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे, एक तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और ईच फेस के सेंटर पे, जैसे ये एक फेस है, ये वाला एक फेस है, इसके सेंटर पे भी होंगे, इस फेस के सेंटर पे। फिर सेम ये नीचे वाला फेस, इसके सेंटर पे, ये वाला फेस इसके सेंटर पे, ये वाला फेस इसके सेंटर पे, और देखिए एक हमारे पास ये वाला फेस है, तो इसका सेंटर इधर मान लिया, और एक ये वाला फेस है, ये वाला, और इसका सेंटर हमने यहाँ, 6 फेजेस होते हैं। अब देखिए, रूम की जब दीवार को कंसिडर कर रहे हो तो 4 तो दीवार हो गई, एक छत और एक फर्श, उसको भी कंसिडर करना है, तो फेस कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं, फेस होते हैं हमारे 6। तो देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि 8 कॉर्नर से 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू, और एक फेस का, देखिए ये एक दीवार है तो इसके साइड में भी होगा ना, जैसे ये है, इसके इधर वाली साइड भी एक यूनिट सेल और इसके इधर वाली साइड भी एक यूनिट सेल, तो ये एक दीवार, कॉमन दीवार हो गई ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन आधा इसमें और आधा इसमें, तो ये 1/2 ऐसे आता है। 2 से 2 ये 6 कैंसिल से 3, 3 + 1 4, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, बीसीसी का निकालते हैं। इसमें क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, 8 के 8 कॉर्नर्स पे। ये है पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये है यहाँ। ठीक है, तो अब सेंटर तो एक ही होता है ना, हर किसी चीज़ का सेंटर एक ही होता है, तो कॉर्नर्स के लिए 8 इंटू 1/8 प्लस, और सेंटर के लिए 1 इंटू 1, तो ये कितना आया, 2। ऐसे करके बीसीसी का निकलता है 2।
देखिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ अभी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं इसमें से, फिर इसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।